हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में आज पढ़ेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। ओके, अब ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक मशीन का पोल बनाया हुआ है और उस पोल के नीचे ये जो है इस तरह से, ये अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो ये जनरली क्या चीज़ है, ये जैसे मैं पोल बनाता हूँ ना ऐसे करके, और उसके नीचे आर्मेचर होता था। ठीक है, तो ये चीज़ है और आर्मेचर की ये चीज़ है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने शो करके बताई हुई है। फाइन। सो यहाँ पे आप देखें तो ये पोल है और यहाँ पे नीचे आर्मेचर कंडक्टर्स है मेरे, और ये पूरा का पूरा आर्मेचर है। ये आर्मेचर का मेरा रेडियस है और ये पोल की पूरी लेंथ है। ठीक है। सो अब हमें पता है जो ईएमएफ है, क्योंकि हमें पता है ईएमएफ जो है वो मोटर हो चाहे जनरेटर दोनों में, क्योंकि जब ये कंडक्टर घूमेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली। सॉरी। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इसको ऐसे हम जब घुमाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स जो ये पोल फ्लक्स दे रहा है उसको ही फ्लक्स को कट करे। तो जो ईएमएफ है जिसको हम डायनेमिकली इंड्यूस भी बोलते हैं, ईएमएफ की जो डायनेमिक इक्वेशन है ई, वो दी जाती है बी एल वी साइन थीटा। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर के केस में, जब हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ रहे थे, राइट। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा अगर 90 होगा सो मैक्सिमम 1। फाइन। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि जिस स्पीड से हम घुमा रहे हैं, लेट यहाँ पे एन ले लेते हैं उसको, स्पीड ऑफ आर्मेचर। जिस स्पीड से इस आर्मेचर को घुमा रहे हैं वो किससे, एन से, एन से घूम रहा है। ठीक है। जेड आ जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, ये 1 2 3 इस तरह से टोटल नंबर है। बेसिकली क्या, स्लॉट्स, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, इस तरह से स्लॉट्स होते हैं। तो ओके, इन स्लॉट्स में हमने कंडक्टर्स डाले होते हैं। तो ये वो कंडक्टर, तो जितने स्लॉट होंगे, जितने कंडक्टर में स्लॉट होंगे, मान लेते हैं 10 स्लॉट हैं और एक स्लॉट में 2 कंडक्टर डाले हैं, तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे, 20। तो जेड हुआ हमारा 20। तो उस तरह से यहाँ जेड आता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स multiplied by number of conductors per slot। ओके फाइन। ठीक है, उसके बाद पी आ जाएगा। पी कितने पोल की मशीन है, नंबर ऑफ पोल्स। ओके, फिर उसमें आ जाएगा ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 2 तरह की आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं लैप वाइंडिंग, दूसरे को हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के केस में हमने देखा था जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, और वेव वाइंडिंग में हमने देखा था कि चाहे जितने मर्जी पोल्स हों, हमारे जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं वो 2 ही रहते हैं वहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे ए, वेयर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स फॉर लैप वाइंडिंग and A is equal to 2 for wave winding। ठीक है, और आ गया फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे फ्लक्स पर पोल इन वेपर। ये कौन सा फ्लक्स है, जो एक पोल जो है अपने पोल जो है ये फ्लक्स जो क्रिएट कर रहा है। अगर 4 पोल होंगे तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर एक पोल एफ कर रहा है तो 4 पोल होंगे तो 4F हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं बी क्या है हमारा, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी B is equal to flux density
बी इक्वल फ्लक्स डेंसिटी, और ये क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया। तो इस मशीन में ये पोलों की कितनी फ्लक्स डेंसिटी बनेगी वो डिपेंड करेगा कि टोटल फ्लक्स कितना होगा और ये कितना एरिया होगा, राइट। नाउ एरिया क्या होगा, ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस जो आएगा इसका एरिया, और सर ये होता है 2πr_l, ठीक है। अभी एक पोल का है, अगर ये 4 पोल का होगा तो 4 पोल से डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस यू हैव टू डिवाइड दिस एरिया बाय नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। एरिया मतलब एक पोल का एरिया इतना, दूसरे का इतना, दूसरे का इतना, तो टोटल एरिया जो होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना 4 से, तभी तो एक पोल का एरिया आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये तीसरा पोल है, ये चौथा पोल है। अब एरिया तो सारा 2πr_l सबका आ रहा है, लेकिन इस पोल के अंदर ये एरिया आएगा, इस पोल के अंदर एरिया आएगा, क्योंकि फ्लक्स तो ये वाले पोल अलग अलग फ्लक्स दे रहे हैं ना, राइट। सो हम लोग इस एरिया को p से डिवाइड कर लेंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको मैं मिटा दूँ, थोड़ा सा और आगे, ठीक है। नाउ ये आ गया। नाउ व्हाट इज v? v जो है हमारी इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है v, एंड इट इज नथिंग बट इट इज ओमेगा m इंटू r, वेयर ओमेगा क्या चीज़ है, इज एंगुलर वेलोसिटी। इसमें ओमेगा यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू कहाँ से दी जाती है हमें पता है, 2πn/60, ठीक है, फाइन। सो ये सब चीज़ें हमें पता लग गई। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो यहाँ आप देखें b क्या था, b वाज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, दैट इज फ्लक्स अपॉन एरिया क्या था, 2πr_l/p। तो p को हम ऊपर ले जाएंगे, p ऊपर आ गया, राइट। b क्या थी, b वाज ओमेगा m इंटू r, राइट। और ओमेगा है हमारी 2πn/60। तो जब इनको पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो e किसके बराबर आ रहा है, ये तो आ गया आपका b को लिख लिया हमने एज इट इज, ठीक है। l को एज इट इज लिख दिया, b को आपने लिख दिया 2πn/60 इंटू r, और साइन थीटा जो है ये 1 है आपका 90 डिग्री। तो इनको आप सॉल्व जब करेंगे, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दो, राइट। और ठीक है, 2π से 2π चला जाएगा, ठीक है, r से r चला जाएगा। बचा क्या, बचा 5πn/60, राइट। सो e इक्वल टू इतना, और e को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5πn/60 फॉर 1 टर्म, एक टर्म के लिए आए। जितने ज़्यादा टर्म्स करोगे नेचुरली ईएमएफ उतना ही होगा, ओके। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो आया मेरा वो क्या है, 5n/60 इंटू p, राइट। इसको ऐसे ले सकते हैं हम, ठीक है। अब एक टर्न के लिए आपके पास इतना है, तो जेड टर्न्स हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा p/n/z/60, राइट। अब क्या है कि पैरेलल पास, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पैरेलल सर्किट है तो टोटल ईएमएफ जो होगा वो सबका सेम ही रहेगा पैरेलल पास में, राइट। सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय p, सो डिवाइडेड बाय, सॉरी, a पैरेलल पास के बाद, राइट। सो दिस विल बी EMF and this will be in volts. तो ये आपकी आ गई EMF equation of a DC machine. Now this EMF equation will be same whether it is for motor or it is for generator. ठीक है, क्लियर है आपको, क्लियर हो गया जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, राइट। सो इस तरह से हम लोग ये EMF equation बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट एग्जाम में आते हैं,
ठीक है, तो हम अभी जैसे एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं इसमें, राइट। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख के बताता हूँ आपको। ये कहता है कि, ये क्वेश्चन दे देते हैं कि a 4-pole lap wound DC generator has a useful flux of 0.07 vapor per pole। ठीक है, calculate the generated EMF when rotated at 900 RPM speed, right। Armature consists of 440 number of conductors, ओके फाइन। सो सिंपल है, आपको पता है ई जो है अभी मैंने कैलकुलेट की 5NZP/68। यहाँ सब कुछ दे रखा है, फाई दे रखा है 0.07, स्पीड दे रखी है 900, जेड दे रखा है 440, पी देखा है 4 पोल हैं, डिवाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय ए। अब बोल रहा है कि लैप बाउंड है, लैप बाउंड मीन्स नंबर ऑफ पोल्स मीन्स 4, ठीक है। एंड यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट 462, ठीक है। वहीं अगर वेव बाइंड होता है तो यहाँ पे इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया था, ओके। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। बहुत इजी है, बस ये पता होना चाहिए कि आपको कि इक्वेशन है क्या, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।